संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि मां भगवती का नाम लेकर देवी कथा का आरंभ करती हूँ। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप में उपस्थित हैं, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में निद्रा रूप लेकर उपस्थित हैं, उस देवी को बारंबार नमस्कार। इस तरह देवता देवी की स्तुति कर रहे थे। तब देवी पार्वती देवी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। तब देवी पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकट होकर देवी शिवा बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों से पराजित होकर ये देवतागण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से निकली ये देवी अंबिका कहलाई, और क्योंकि उनके निकलने के बाद पार्वती का रंग काला हो गया, इसीलिए वो हिमालय में वास करने वाली कालिका देवी कहलाई। तभी वहां शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंड मुंड उधर आए। उन्होंने देवी अंबिका का जो मनोहर रूप देखा तो वो भागे भागे शुंभ के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम एक ऐसी स्त्री देखकर आ रहे हैं जिसके रूप से सारा हिमालय जगमग हो रहा है। असुरेश्वर, उस स्त्री का पता लगाइए और उसे अपनी पटरानी बनाइए। चंड मुंड की बात सुनकर शुंभ को ऐसी स्त्री पाने का लालच हुआ और उसने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उससे कहा कि वो अपने महाराज की प्रशंसा में ऐसी बातें कहे कि वो स्त्री स्वयं मेरे पास चली आए। बस फिर तो सुग्रीव सीधे देवी के पास पहुंचा और बोला, स्त्री, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। सभी देवता उन्हीं की दया पर जी रहे हैं, परंतु वे आप पर मोहित हैं। उन्होंने आपको संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हुए कहा है कि हे परम सुंदरी, तुम्हें संसार के सारे वैभव मिलेंगे। तुम मेरी या मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। इस पर कल्याणी देवी दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इस बात में संदेह नहीं कि तुम्हारे दैत्यराज पराक्रमी हैं, पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे जीतकर स्वयं को सर्वशक्तिमान साबित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। देवी के ये वचन जब दूत ने शुंभ को सुनाए तो क्रोध से भरकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, जाओ धूम्र, और उस स्त्री को उसके केश पकड़कर यहाँ खींचते हुए मेरी सेवा में लेकर आओ। बस फिर तो धूम्रलोचन दैत्यों की सेना लेकर देवी के पास पहुंचा और उन्हें ललकार कर बोला, चुपचाप हमारे महाराज के पास चली चल, नहीं तो मैं बल प्रयोग करूंगा। देवी बोली, तो तुम्हें रोका किसने है? आओ, आ जाओ। देवी के ललकारते ही धूम्र उनकी ओर आक्रमण करने दौड़ा, पर देवी दुर्गा ने हूं के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। उसके गिरते ही देवी का वाहन सिंह दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा और हाहाकार मचा गया। जब शुंभ ने सुना कि उस स्त्री ने धूम्रलोचन जैसे भयानक दैत्य को मार डाला है, तो उसने क्रोध से कांपते हुए आज्ञा दी, हे चंडमुंड, हमारी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री और उसके सिंह का अंत कर दो, और हाँ, मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को यहाँ लाना मत भूलना। मैं उस वीरांगना को देखना चाहता हूँ। चंडमुंड ने अपने साथ विशाल दैत्य सेना ली, और जब उन्होंने हिमालय पर पहुंचकर शिखर की ओर देखा तो सिंह पर सवार देवी मुस्कुरा रही थी। दैत्य उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। इस पर देवी को ऐसा क्रोध आया
कि उनका शरीर काला पड़ गया और उनके शरीर से विकराल मुखी काली प्रकट हुई। खड़क खप्पर धारण किए हुए वो मुंडों की माला से सुसज्जित थीं। वो क्षण भर में क्रोध से हुंकारती हुई दैत्य सेना पर कूद पड़ी। वो भयानक रक्तपात मचाती हुई दैत्य सेना को रौंदने लगी। दैत्यों और उनके हाथी घोड़ों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। ये देखकर चंड और मुंड भयानक चीत्कार करते हुए देवी पर टूट पड़े, पर देवी ने क्षण भर में हाँ की ध्वनि करते हुए चंड पर धावा किया और केश पकड़कर उसका मुंड काट डाला। इसके बाद मुंड देवी की ओर आक्रमण के लिए दौड़ा, पर देवी ने खड़क के एक ही बार से उसे धरती पर लिटा दिया और दोनों का सर हाथ में लेकर प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, देवी, ये दोनों महापशुओं के मुंड आपके लिए उपहार हैं। इस युद्ध में अब शुंभ निशुंभ का वध आप ही करना। तो देवी कथा की इस कड़ी में इतना ही। दुष्ट दमन परम प्रचंड मां काली सदा बुराइयों का नाश करे और आप पर अपने स्नेह की ममतामयी छाया सदा बरसाती रहे। अगली कड़ी में मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगी। तब तक तन मन से ध्यान लगाएं और मां का नाम जपते जाएं। बोलो जय मां भगवती, जय मां भगवती, जय मां। नमो देवाय महादेवाय शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियन्तः प्राणतस्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौराय धत्राय नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवाय कृत्याय नमो नमः। ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिणाय सुखाय सततम्